हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा। और हाँ, बाहर से अगर आवाज़ आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं भी ऊपर में हूँ, मतलब कि मैं छत में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। इस कारण वहाँ बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है और हल्ले में तो मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाऊंगी ना, इसीलिए मैं ऊपर आकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर आवाज़ आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी और विंग की शादी हो रही थी, पर दोनों को ही पता नहीं था क्योंकि दोनों बच्चे थे। वहीं वांग जी 15 साल का तो था, पर वो उसकी हालत अभी नहीं थी कि वो समझ सके, और उसे पता भी नहीं चल रहा था क्योंकि वहां तो ज्यादा से ज्यादा उसके क्लैन के एल्डर्स थे जो मेन थे, और कम से कम उसके डैड, उसके अंकल, उसकी मदर, उसके गगा, और हाँ, दो लोग एक्स्ट्रा है, और साथ में एक छोटा सा बेबी जिसे अब भी उसके गोद में बैठाया गया है। वो बेबी वांग जी के फेस को ही देखे जा रहा है, वो भी बार बार पीछे मुड़ मुड़ के। वांग जी का फेस देखते हुए उसके आंखों में हल्की सी आंसू बने हुए हैं। पर जैसे ही उसे उस बच्चे को अपनी माँ की बात याद आती है, वो उस गगा को, मतलब कि वांग जी को छूते हुए बोलता है, आप इतने ज्यादा बीमार हो गग्गा। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाते हुए कहते हैं पर वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग कौन सी बातें कर रहा है। पर हाँ, इतना समझ में आया था कि वांग मतलब विंग उसके तबीयत के बारे में पूछ रहा है, इसीलिए वो अपना सर हिला देता है। तो चलो आखिर विंग को उसकी मदर ने क्या बोला जिससे विंग उसे डरना बंद कर दिया, तो चलो ये भी देख लेते हैं। कुछ टाइम पहले विंग अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ था। उसकी माँ उसे रेड कपड़ा उड़ाते हुए बोलती है, विंग इस कपड़े को मत निकालना ओके बेबी, तुम मेरे समझदार बेबी हो ना। विंग अपना सर हिलाते हुए बोलता है विंग कितना समझदार है, अपनी मम्मा के जैसा। ये बोलते हुए वो अपनी मम्मा का गाल पिंच कर देता है। तब भी उसकी मम्मा, मतलब कि चांगसे सरन, उसे बताती है कि विंग अब से तुम अपनी गगा के साथ रहोगे, अब तुम्हारे गगा तुम्हारे पति बनने वाले हैं। ये सुनकर विंग कंफ्यूज हो रहा था। वो कहता है, पति? ये क्या होता है मम्मा? ये सुनकर उसकी मम्मा उसे कहती है, जैसे तुम्हारे डैड मेरे पति है ना, वैसे ही वो तुम्हारे पति बनने वाले हैं। ये सुनकर विंग कहता है, पर कौन मम्मा? ये आपके साथ डैड जैसे रहते हैं, आपके साथ जैसे हमेशा रहते हैं, आपके साथ खेलते हैं, वैसे ही मेरे साथ भी खेलेंगे वो मतलब कि चांसेस हैं, समझाते हुए बोलती, हाँ वो तुम्हारे साथ खेलेंगे, दिन रात खेलेंगे और तुम्हारे साथ ही रहेंगे, और तुम जब उसकी पत्नी बनोगे तो वो तुम्हारी रक्षा भी करेंगे, जैसे तुम्हारे डैड मेरी रक्षा करते हैं। विंग खुश हो गया था। वो कहता है, मम्मा बताओ ना मुझे वो कौन है, मुझे भी उन्हें देखना है। ये सुनकर चांगसा सरन अपना सर नोट करते हुए बोलती है, देखो, तुमने अभी कुछ टाइम पहले एक गगा को देखा था ना जो बेड में लेटे हुए थे। ये सुनकर विंग को बात याद आती है कि उस गगा ने कैसे उसके नेक में बाइट कर लिया था। वो अपने नेक पे हाथ रखते हुए बोलता है, मम्मा मुझे उनके साथ नहीं रहना, वो कितने ज्यादा गंदे हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पर बाइट किया था। ये बोलते हुए वो अपने नेक को दिखाता है, पर चांगसी सरन उसके नेक को सहलाते हुए बोलती है, बेबी पता है तुम्हें, उस गगा का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो ऐसा नहीं करना चाहते थे तुम्हारे साथ, पर उन्हें ना तुम्हारा फेरोमोन बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और वो चाहते थे कि तुम उसकी रक्षा करो। ये सुनकर विंग कंफ्यूज था। वो कहता है, पर कैसे मैं उनकी रक्षा करूंगा, वो तो बहुत ज्यादा बड़े हैं ना। ये सुनकर चांसेस है उसके बालों को सहलाते हुए बोलती है, हाँ वो बड़े तो है, पर मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई थी ना जिसमें एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन होता है, उसको बहुत सारे लोगों ने परेशान किया था, और उसको बहुत ज्यादा तंग करने के कारण वो ड्रैगन बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। पर वहां एक खरगोश आया, एक छोटू सा खरगोश, और उस छोटे से खरगोश ने उस ड्रैगन की मदद की। तुम्हें पता है ना वो कहानी? विंग अपना सर जल्दी जल्दी हाँ में नोट करते हुए बोलता है, मुझे पता है। उसमें खरगोश कितना ज्यादा बहादुर था, उसने ड्रैगन की हेल्प की, और ड्रैगन को जिसने भी परेशान किया था उस खरगोश ने उनको सबको परेशान किया। ये सुनकर उसकी माँ, मतलब कि चांगसे अपना सर हिलाते हुए बोलती, हाँ तो अभी ना गगा को बहुत लोगों ने परेशान किया था, जिसके कारण वो अभी बहुत ज्यादा वीक है। तो तुम ना
वही छोटे से खरगोश हो। और गगा चाहते हैं कि तुम उनकी हेल्प करो, पर तुम्हें पता है ना दो इंसान कब एक साथ रहते हैं? तुम्हें तो पता ही है ना वो ड्रैगन उस खरगोश को किस तरह से मार्क किया था। उसके बाद वो दोनों एक साथ रहने लगे थे। विंग कहता है आपने मुझे बताया था कि ड्रैगन ने खरगोश के नेक पे मार्क किया था, उसके बाद वो दोनों साथ साथ रहने लगे थे। ये सुनकर चांसेसन कहती हाँ वही वही तो गगा भी चाहते हैं कि तुम उनके साथ हमेशा रहो, उनके साथ खेलो, और जिसने भी उन्हें बुली किया है तुम उसकी बहुत ज्यादा खातिरदारी करो, तुम उसे बहुत ज्यादा डिशुम डिशुम मारो। ये सुनकर विंग हंसने लगा। वो कहता है हाँ मैं बड़ा होकर बहुत डिशुम डिशुम मारूंगा उन लोगों को। ये सुनकर चांगसेसन हंसने लगी थी। वो कहती है हाँ तभी तो बोल रही हूँ, गगा ने इसीलिए तुम्हारे नेक में बाइट किया है और वो चाहते हैं कि तुम उनकी हेल्प करो और तुम उनके साथ रहो, उनके साथ खेलो। क्या तुम नहीं चाहते? गगा बहुत ज्यादा उदास है और तुम्हें पता है गगा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो चाहते हैं कि तुम उनकी मदद करो। क्या तुम नहीं करोगे विंग? विंग कहता है मैं करूंगा। मम्मा ने मुझे बताया है कि जिसको भी हमारी मदद चाहिए होता है हमें उसको मदद करना चाहिए, और अगर गगा को मेरी मदद चाहिए तो मैं करूंगा। ये सुनकर चांगसेसन स्माइल करते हुए बोलते हैं ये बोलकर वो विंग के फॉरहेड पे किस करते हुए बोलती है तो आज से वो गगा तुम्हारे पति बनने वाले हैं। विंग कहता है अब ये पति क्या होता है? ये सुनकर चांगसेसन हंसने लगी। वो कहती है जैसे तुम्हारे डैड मेरे पति है ना, वैसे ही वो अब से तुम्हारे पति बनने वाले हैं। ये सुनकर विंग खुश हो गया था। वो कहता है सच्ची? जैसे डैड आपकी रक्षा करते हैं वैसे ही वो मेरे से रक्षा करेंगे, और जैसे डैड आपके साथ खेलते हैं आपके साथ बातें करते हैं वो मेरे साथ भी करेंगे। चांगसेसन अपना सर हाँ में हिलाते बोलती तुम दोनों एक साथ रहोगे, बातें करोगे, और जब भी तुम्हें कोई परेशानी होगी वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, और अगर उन्हें कोई परेशानी होगी तो तुम उनकी हेल्प करना। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है और कहता है तो चलो। ये तो विंग को कैसे उसकी माँ ने समझाया था वो बात थी। अभी हम आते हैं वांग जी और विंग के साथ जो अभी शादी करने वाले हैं। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है, पर वो विंग को लेकर अपनी गोद में बैठा हुआ था। तभी जो हीलर वांग जी का इलाज करा था, जो अच्छा वाला हीलर था, वो कहता है वांग जी से राजकुमार यहाँ पर आपका हल्का सा ब्लड चाहिए, क्या मैं ले सकता हूँ? ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है क्योंकि उसके अंकल ने उसे समझा दिया था कि ये सब तुम्हारे इलाज के लिए हो रहा है तो तुम्हें जो भी हीलर कहे वो सब करना होगा। वांग जी जैसे अपना हाथ बढ़ाता है वांग जी के हाथ को हल्का सा कट करके वहां से खून निकाला जाता है। विंग डर गया था वो खून को देखकर। वो कहता है आप मेरे पति का हाथ क्यों काट रहे हो? ये बोलते हुए वो वांग जी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वांग जी शॉक में पड़ गया था। क्या पति? ये सुनकर वो विंग की तरफ देखता है और फिर अपनी मदर की तरफ और फिर सबकी तरफ। वांग जी के कन्फ्यूजन को देखकर मैडम लैन समझ गई थी कि वांग जी क्या पूछने वाला है। वो वांग जी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोलते हैं वांग जी कुछ नहीं, वो तो सिर्फ बच्चा है ना, वो अभी कुछ भी बोल रहा है। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है क्योंकि हाँ बच्चे तो कुछ भी बोल जाएंगे, पर विंग ने ऐसा क्यों बोला कि पति? पति तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड होता है ना, तो इस बच्चे को किसने बोला कि वांग जी उसका पति है? वांग जी के दिमाग में यही सब चला था, पर वो उस थॉट को हटाते हुए बोलता है मैं कुछ भी सोच रहा हूँ। ये सोचते हुए वो सिर्फ जो हीलर करने को बोल रहा था वांग जी उसे कर रहा था। वहीं कुछ टाइम बाद वो विंग से कहते हैं बेबी क्या मैं तुम्हारा हाथ का थोड़ा सा खून निकाल लूं? ये सुनकर विंग डरते हुए बोलता है नहीं पति देखो ना, ये मेरा हाथ का खून निकालना चाहते हैं। ये सुनकर वांग जी फिर से अपनी मदर की तरफ देखता है। वो कुछ समझ नहीं रहा था कि आखिर विंग उसे पति क्यों बोल रहा है। वो इस बार पूछ ही लेता है कि माँ ये मुझे बार बार पति क्यों बोल रहा है। ये सुनकर मैडम लैन कुछ कह पाते हैं कि लैन किरण वांग जी को समझाते हुए कहते हैं वांग जी तुम्हारी इस हेल्थ के लिए ये हमें करना जरूरी है, और यहाँ तुम्हारी शादी हो रही है। ये सुनकर वांग जी शॉक में था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो कहते हैं अंकल ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं अभी तक बड़ा नहीं हुआ और ये तो कितना छोटा सा बच्चा है, मैं इसके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? आप लोग क्या बातें कर रहे हो? ये बोलकर वो उठने की कोशिश करता है, पर उसकी हालत नहीं थी कि वो उठ सके, इसीलिए वो उसी टेबल पे बैठा रह गया। उसके अंकल और उसकी माँ उसे संभालते हुए बोलती है लैंसन
बेटा प्लीज़ तुम ये शादी कर लो, तुम्हारे लिए हो रहा है ये, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। ये सुनकर वांग जी कहता है, पर माँ आप मेरी हेल्थ के लिए इस छोटे से बच्चे के साथ आप ये कैसे कर सकते हो आप लोग, मुझे नहीं करना। ये बोलते हुए वो उन लोगों को देख रहा था, पर लैन कुरैन वांग जी को समझाते हुए कहते, वांग जी तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो ना। ये सुनकर वांग जी अंकल की तरफ देखते हुए बोलता है, अंकल पर मैं, पर वो आगे कुछ बोल पाता कि लैन कुरैन उसके हाथों में अपना हाथ रखते हुए बोलते, वांग जी मैंने पूछा तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो ना। वांग जी अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ, पर आगे वो कुछ बोल पाता कि लैन कुरैन उसे कहते हैं, तो मेरे लिए ये शादी करो। ये सुनकर वांग जी शॉक था। वो कहता है, अंकल आप ये सुनकर लैन किरैन कहते हैं, वांग जी ये तुम्हारे लिए और इस बच्चे के लिए ही है, तो प्लीज शादी कर लो। और हाँ, ये मेरा लास्ट फैसला है और तुम्हें हमारा फैसला मानना ही पड़ेगा। वांग जी ना बोलना चाहता था, पर उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बड़ों के सामने मुंह खोल सके। वो मना कर रहा था, पर उसकी ताकत नहीं थी कि वो ज़्यादा बहस कर सके, इसीलिए वो चुपचाप बैठ गया था। वहीं कुछ टाइम बाद विंग के हाथों में हल्का सा कट लगाया जाता है और उसका ब्लड वांग जी के ब्लड के साथ मिक्स करके वांग जी को पीने के लिए दिया जाता है। वांग जी अपना मुंह फेर लेता है, उसे नहीं पीना था ये ब्लड, पर मैडम लैन वांग जी का हाथ पकड़ती है और उसका फेस अपनी तरफ करते हुए खुद ही उस ब्लड को वांग जी के मुंह में डाल दी। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे, ये सब उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। फिर उसे पिलाने के बाद वो बाउल, मतलब कि जो खून वांग जी और विंग का हल्का सा बचा हुआ था, वो विंग के पास लाया जाता है। विंग भी उस खून को देखकर मुंह बनाते हुए कहते हैं, नहीं मुझे नहीं पीना, ये गंदा दिख रहा है। ये सुनकर वहाँ के सारे लोग एक दूसरे का फेस देखने लगे थे। वहीं मैडम लैन के हाथों से विंग नहीं पी रहा था, इसीलिए चांग सरन आती है और वो विंग को कहती है, बेबी ये तुम्हारी दवा है, तुम मेरे लिए नहीं पियोगे ये, इसके बाद तुम्हें कैंडी मिलेगी, तांगुलू तुम तांगुलू खाओगे ना। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाते हुए बोलता है, हाँ आप मुझे दोगे। ये चांग सरन कहती है, हाँ एक। तभी विंग कहता है, नहीं एक नहीं, दो। ये सुनकर चांग सरन अपना सर हिलाते हुए बोलती, ठीक है। ये सुनकर विंग अपना मुंह खोल देता है और चांग सरन उसे पिला देती है। वांग जी देख रहा था कि वो बच्चा कितना क्यूट है, पर अभी उसकी क्यूटनेस से ज़्यादा वांग जी को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ इतने लोग उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे और वो भी इस बच्चे के साथ शादी करने के लिए। वो कैसे कर सकता है? वांग जी के दिमाग में यही चल रहा था। फिर चांगसे सरन और मैडम लैन उन दोनों का हाथ पकड़ते हैं, मतलब कि वांग जी और विंग का हाथ पकड़ते हैं और फिर वांग जी को कहते हैं, वांग जी अपना रिबन विंग के हाथों में बांधो। वांग जी अपना सर ना में हिला रहा था, पर लैन कुरैन उसके तरफ देखते हैं, यहाँ तक कि चिंगेन जुन भी। चिंगेन जुन के आंखों में हल्का सा गुस्सा दिख रहा था, इसीलिए वांग जी अपना सर नीचे करके अपना रिबन खोलता है और फिर विंग और अपने हाथ की तरफ बांधने लगा, पर एक हाथ से वो बांध नहीं पा रहा था, इसीलिए मैडम लैन और चांगसे सरन दोनों उन दोनों के हाथों को बांधने के लिए मदद करते हैं और फिर वो एंचेस्टर के पास जाते हैं। विंग छोटे छोटे पैरों से चल के एंचेस्टर के पास जा रहा था। विंग तो बहुत ज़्यादा गिगल कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश था, पर वही वांग जी की आंखें भरी हुई थी। वो ये सब नहीं करना चाहता, पर उसे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। वो विंग के साथ एंचेस्टर के पास जाता है और फिर उन्हें बैठने का इशारा करते हैं। वांग जी बैठ गया था। वहीं विंग अपने पति, मतलब कि वांग जी को देखकर वो भी अपने घुटनों के सहारे बैठ गया था। फिर उन लोगों का रीति रिवाज चालू हो जाता है। वांग जी बस चुपचाप अपना सर नीचे झुकाकर बैठा हुआ था। वहीं विंग सबकी तरफ देख रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था ये सब हो रहा है। वो फिर उन्हें बाउस लेने के लिए बोला जाता है। वांग जी नहीं करना चाहता था, पर सबके कहने पर वांग जी पहली बार वो करता है। वहीं विंग तो सिर्फ देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर चांगसेरन विंग को कहती है, विंग तुम भी करो जो गगा कर रहे हैं। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर जैसे जैसे वांग जी कर रहा था वैसी वैसी विंग भी करने लग गया था। पहले वो एंचेस्टर को बो करते हैं, फिर अपने माता पिता को, और फिर वांग जी विंग की तरफ बो करता है। विंग तो खुशी खुशी वांग जी को बो करता है। अब दोनों का वाव सो चुका था। अब उन लोग को बोला जाता है कि एक दूसरे को किस करो। वांग जी स्टंट हो गया था, क्या इस छोटे से बच्चे को किस करना होगा? हाँ, वांग जी को पता है कि शादी का मतलब क्या होता है, शादी में क्या क्या रीति रिवाज होते हैं।
तो वो सबकी तरफ देख रहा था। तभी मैडम लैन कहती है, वांग जी उसे किस करो। ये सुनकर वांग जी अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोलता है, माँ। पर तभी मैडम लैन उसकी बात को काटते हुए बोलती है, वांग जी अब ये तुम्हारी वाइफ बन चुकी है, चलो। और होठों पे नहीं तो उसके हाथों में कर सकते हो या फिर उसके फॉरहेड पे। ये सुनकर वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है क्योंकि सभी उसे फोर्स कर रहे थे ये सब करने के लिए। इसीलिए वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस कर देता है। विंग तो गिगल करने लग गया था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। वांग जी उसे खुशी को देखकर अपने हाथों को ना क्लिंच कर लेता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर वहाँ पर शादी की रस्म पूरी हो गई थी। जैसे ही रस्में ख़त्म होती है, वांग जी अपनी मदर से कहते हैं, माँ मुझे मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या मैं जा सकता हूँ अपने रूम में। ये सुनकर मैडम लैन भी अपना सर हिलाती है और फिर वो विंग और वांग जी का हाथ खोल देती है। फिर वांग जी अपनी गगा के सहारे ही अपने रूम में जाता है। वहीं विंग विंग वांग जी को देख रहा था क्योंकि वांग जी उसे छोड़कर चला गया। विंग अपनी माँ से कहता है, मम्मा जांगफू तो मुझे छोड़ के चले गए। ये सुनकर मैडम लैन उसे देखते हुए बोलती है, तो क्या हुआ, तुम्हारे जांगफू तुम्हें छोड़ के चले गए, तुम्हारी माँ है ना यहाँ पर। ये बोलकर वो विंग को उठा लेती है। विंग अपनी माँ चांगसे सर की तरफ देखते हुए बोलती है, पर मेरी माँ तो वो है। तभी चांगसे सर उसे बोलती है, नहीं अब से तुम्हारी माँ ये भी है। ये बोलते हुए वो मैडम लैन की तरफ इशारा करती है। मैडम लैन भी मुस्कुरा रही थी, पर विंग कंफ्यूज था कि क्या मतलब है। उसके माँ बाबा तो चांगसे सर और वी चांगसे है ना, तो ये दोनों कैसे उसके माँ बाबा बन सकते हैं। यही सब वो दोनों को देखते हुए सोच रहा था। तभी चांगसे सर विंग को समझाते हुए बोलती है, तुमने गगा से शादी की है ना, तो अब गगा की पूरी फैमिली तुम्हारी फैमिली बन गई। और गगा की मॉम ये है और गगा के डैड वो है, और पूरी फैमिली देखो, वो गगा के भाई है और वो उसके अंकल है, तो तुम्हारे भी हुए। और जिस तरह गगा इन्हें अपनी माँ बोलते हैं, वैसे ही तुम भी अब इसे माँ ही बोलोगे। विंग समझ गया था और वो अपना सर हिलाते बोलता है, फिर विंग अपनी माँ के पास जाता है क्योंकि उसे नींद आ रही थी। इतना सब काम करने के बाद किसी भी बच्चे को नींद आएगी, इसीलिए वो अपनी माँ के पास जाकर सोने के लिए बोलता है। इसीलिए चांगसे उसे अपने गोद में उठा लेती है और फिर उसे सुलाने लगी। पर अब चांगसे सैन की आंखों से आंसू निकलने लग गए थे क्योंकि अब उन्हें अपने बच्चे को छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा ही रोने लग गई थी अपने बच्चे को गले लगाकर, जिसे वी चांग से शांत करवाते हैं। वी चांग से भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, पर उन्हें पता है कि अगर वो इन विंग के साथ रहेंगे तो विंग खतरे में रहेगा, क्योंकि चांगसे सर और वी चांगसे का बच्चा एक फॉक्स है, वो सबको पता है। इसीलिए वो विंग को खतरे में नहीं डाल सकते। इसीलिए वो मैडम लैन और चिंगहेन जुन से कहते हैं कि अब हमें चलना होगा। अगर किसी को पता चला कि हमने विंग को यहाँ छोड़ा है तो विंग के लिए खतरा होगा। ये सुनकर वो दोनों अपना सर हिलाते हैं। वहीं चांगसे सरन अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती है। वैसे तो विंग सो चुका था, पर भी उसे देखकर चांगसे सरन उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे पता है अगर विंग उठेगा तो वो रोएगा, पर भी वो क्या कर सकती है। अब विंग को अकेले रहना होगा इस लैन फैमिली में। इसीलिए वो वहाँ से विंग के फॉरहेड पे किस करके जाने लगी थी। वी चांगसे भी बहुत ज़्यादा उदास है। वो उन लोगों से कहते हैं कि प्लीज़ विंग का ख्याल रखना और प्लीज़ ये अश्योर करना कि विंग के बारे में किसी को भी पता ना चले। ये सुनकर चिंगेन जुन वी चांगसे का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा विंग यहाँ खुश रहे और किसी को भी विंग के बारे में पता ना हो। ये सुनकर वी चांग से अपना सर हिलाते और फिर वहाँ से वो लास्ट पर विंग का फेस देख के चले गए थे। वहीं वांग जी ये सब बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके माता पिता, मतलब कि विंग के माता पिता उसे छोड़कर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि विंग अभी छोटा सा बच्चा है, तो उसे क्यों छोड़ रहे जा रहा है और ये सब क्यों ऐसा हो रहा है। वांग जी की शादी इतनी कम एज में क्यों हुई, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पर वो वहाँ कुछ भी नहीं बोलता और वो सोने की एक्टिंग कर रहा था। फिर पूरी लैन फैमिली वी चांगसे और चांगसे सन को गेट तक छोड़ने के लिए जाते हैं और उन्हें विदा करके वापस आते हैं। वहीं वांग जी विंग का फेस देख रहा था, जो अभी उसके पास सोया हुआ है। विंग का फेस देखते हुए वांग जी सोच रहा था, तुम कौन हो और तुम्हारी शादी मुझसे क्यों हुई है। बस वांग जी यही सब सोच रहा था। वहीं विंग विंग सोते हुए वांग जी को गले से लगा लेता है। वांग जी एक पल के लिए स्टंट हो गया था, क्योंकि
उसे किसी का भी टच पसंद नहीं है और आज विंग ने किसी दूसरे इंसान ने उसे हक कर लिया है। वांग जी को अजीब लग रहा था, वो उसे हटाना चाहता था पर वो उसे हटा भी नहीं पा रहा था। विंग वांग जी के बाहों में बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल महसूस कर रहा था, इसीलिए वो उसे और भी ज़्यादा टाइटली गले लगाकर सो गया था। वांग जी जब महसूस करता है कि विंग सोया हुआ है, इसीलिए वो भी कुछ नहीं करता और वो भी उसके साथ ही सो गया था क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा ही वीकनेस फील हो रहा था। दोनों सो चुके थे। वहीं मैडम लैन कुछ टाइम बाद वहाँ आती है। वो देखती है कि विंग और वांग जी कैसे एक दूसरे को कडल करके सोए हुए हैं और वो उन दोनों को डिस्टर्ब ना करते हुए बाहर की तरफ चले गई थी। ऐसे ही दिन बीत जाता है। अब शाम का टाइम हो चुका था। वांग जी अभी सोया हुआ था कि तभी उसके कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वांग जी पहले तो उठना नहीं चाहता था क्योंकि उसे अभी भी थकावट महसूस हो रहा था, पर जब रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तब जाके उसने अपनी आंखें खोली और वो देखता है कि उसके पास एक बच्चा बैठ के रो रहा है। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आया, पर जब उसे याद आता है कि हाँ, उसकी तो आज शादी हुई है और ये बच्चा उसका वाइफ बन चुका है, ये सोचते हुए वो उस बच्चे को देखता है। वो बच्चा रोते हुए मम्मा मम्मा कहकर चिल्लाए जा रहा था। वांग जी पहले तो उसे इग्नोर करके सोने की कोशिश करता है, पर विंग की इतनी ज़्यादा आवाज़ों के कारण वांग जी सो ही नहीं पा रहा था। वो उठ के बैठता है और वो विंग से कहता है, तुम इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हो? जब वांग जी की कोल्ड आवाज़ विंग के कानों में पड़ती है, वो वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है, जांग जांग मम्मा मम्मा नहीं आ रही है। ये बोलते हुए वो रो रहा था। उसके आंखें रोने की वजह से हल्की सी लाल पड़ गई थी और उसके आंखों में हल्के से आंसू भरे हुए थे, जो आंसू उसके मोटे मोटे गालों से होते हुए नीचे गिर रहे थे। वांग जी को ना विंग अभी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो विंग के गालों को खींच दे क्योंकि विंग इतना ज़्यादा क्यूट जो लग रहा था। पर वांग जी ऐसा ना करके विंग से चुप होने को कहता है और कहता है कि उसकी मम्मा आ जाएगी, तुम रो क्यों रहे हो? पर विंग रोते हुए कहता है, मेरी मम्मा मुझे मुझे छोड़ के नहीं जाती। मैं जब भी उठता हूँ मम्मा मेरे पास रहती हैं, पर आज वो नहीं थी। मम्मा मम्मा मुझे चाहिए, ये बोलते हुए वो रो रहा था। वांग जी विंग को कहता है, चुप हो जाओ, वो आ जाएंगी। पर विंग तो और भी ज़्यादा रोने लग गया था। वो कहता है, जाओ, वो मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा के पास जाना है। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, पर वो क्या करे, उसे तो चुप करवाना ही पड़ेगा। और वैसे भी रात का टाइम हो रहा है, तो इस टाइम कौन आएगा? वांग जी विंग को अपनी गोद में उठा लेता है और वो उसे चुप करवाने लग गया था। विंग को वांग जी की बाहों में अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो अपने हल्के हल्के आवाज़ों से कह रहा था, जांगफू मुझे मुझे मम्मा चाहिए, प्लीज़ मुझे मम्मा के पास लेके जाओ ना। वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, बस रोना बंद करो। ये बोलते हुए वो उसे उठा लेता है और खुद भी बेड से उठ गया और वो बाहर जाता है। बाहर अंधेरा हो चुका था। वांग जी बाहर जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, इसीलिए वो धीरे धीरे करके अंदर मेन लैंड कबीले में जाने लगा। वो देखता है कि सारे तो अपने काम में बिजी हैं, इसीलिए वो एक डिसिपल से पूछता है कि माँ कहाँ है। ये सुनकर वो डिसिपल बता देता है कि वो अपने रूम में है। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर अपनी माँ और डैड के रूम की तरफ जाता है। वो पहले नॉक करता है और फिर अंदर जाता है और वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, इसके माँ बाबा कहाँ हैं? ये बहुत ज़्यादा रो रहा है। ये सुनकर मैडम लम चुप हो गई थी। वो क्या बताए, विंग के माँ बाबा यहाँ से चले गए हैं। वो कुछ भी नहीं बताती और वो विंग को अपनी गोद में लेते हुए बोलती है, तुम्हें तुम्हारी माँ की क्या ज़रूरत है? मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। ये बोलते हुए वो विंग को सहलाए जा रही थी। विंग हल्का हल्का सा रो रहा था, पर जब उसे मैडम लैन ने अपनी गोद में लिया, वो कहता है, पर मुझे अपनी माँ चाहिए। ये बोलते हुए वो रो रहा था। मैडम लैन उसे समझाती है कि वो कुछ काम से बाहर गई हुई है। ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा जोर जोर से रोने लगा। वो कहता है, नहीं मुझे माँ चाहिए। ये बोलते हुए वो रोए जा रहा था। वांग जी का सर दुखने लगा था क्योंकि सच में अभी उसका तबीयत ठीक हुआ है और विंग उसके सामने ही रो रहा है और भी इतने जोर जोर से, तो वांग जी का सर दर्द हो रहा है। वांग जी विंग को देखते हुए बोलता है, तुम चुप क्यों नहीं रह सकते? बोला ना माँ ने कि तुम्हारी माँ जल्दी आ जाएगी। तभी मैडम लैन वांग जी को देखते हुए बोलती है, वांग जी
ऐसा कौन बोलता है? उसकी माँ बाहर गई हुई है और तुम। ये बोलते हुए वो वांगजी को इशारा कर रही थी कि मत बोलो ऐसा। ये समझकर, अपनी माँ का इशारा समझकर वांगजी चुप हो गया था, पर उसे सच में इरिटेशन हो रहा था। कब से विंग रोए जा रहा है, मैडम लैन भी उसे शांत नहीं करवा पा रही है। वहीं चिंगेन जुन भी आ जाते हैं। चिंगेन जुन भी विंग को देखकर शांत करवाने लगे, पर विंग तो शांत हो ही नहीं रहा था। तभी वांगजी उसके पास आता है और उसे अपने गोद में लेते हुए बोलता है, चुप रहो, कब से रोए जा रहे हो? मैंने बोला ना, माँ ने बोला ना कि तुम्हारी माँ आ जाएगी, तो बस चुप रहो, नहीं तो सोच लेना मैं तुम्हें बाहर छोड़ के आ जाऊंगा क्लैन से। ये सुनकर विंग चुप हो गया था। वो सिसक रहा था वांगजी की बातों से। मतलब वांगजी ने उसे बोला ना कि वो क्लैन के बाहर छोड़ देगा। तब वो कहता है, जांगफू आप मुझे कैसे छोड़ने की बात कर सकते हो? बाबा तो मम्मा को कभी नहीं छोड़ते। ये बोलते हुए वो वांगजी को देख रहा था। वांगजी ये सुनकर शॉक हो गया था। वो विंग को ही देखे जा रहा था। विंग वांगजी को गले लगाते हुए बोलता है, अब मुझे नहीं छोड़ोगे ना? मम्मा ने कहा था कि आप मेरी रक्षा करोगे, हम दोनों एक साथ रहेंगे, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? ये बोलते हुए वो रोने लगा था। वांगजी उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, हाँ मैं नहीं जाऊंगा, पर तुम चुप रहो, आज के बाद रोना नहीं है। ये सुनकर विंग उसके तरफ देखता है और अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ विंग अच्छा बच्चा है, वो नहीं रोएगा, पर आप मुझे छोड़ के मत जाना, ओके? ये बोलते हुए उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू को पोंछना स्टार्ट कर दिया था। वांगजी पहले उसके तरफ देखता है। विंग की ये क्यूट हरकतें वांगजी को अच्छी तो लग रही थी, पर वो ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए विंग से कहता है, ठीक है, पर तुम आज के बाद से रोना नहीं। विंग कहता है, हाँ ठीक है मैं नहीं रोऊंगा, पर आप मुझे तांगुलू ला के दोगे? विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, क्या? विंग कहता है, तांगुलू, मुझे ना तांगुलू बहुत पसंद है, मम्मा और डैडा मुझे हमेशा तांगुलू देते हैं, आप मुझे दोगे? ये सुनकर वांगजी कहता है, ये बोलते हुए वो अपनी माँ की तरफ देखता है। उसकी माँ कहती है, हाँ बोल दो। वांगजी विंग को कहता है, हाँ ठीक है। ये सुनकर विंग खुश हो गया था और वो वांगजी के गले में अपने हाथ को रैप कर लेता और उसे गले लगाते हुए बोलता है, ये जांगफू कितने अच्छे हैं, ये मेरे लिए तांगुलू लाएंगे, पर आप मुझे 2 ला के देना, ओके? ये सुनकर वांगजी कहता है, हाँ ठीक है, बस तुम रोना नहीं। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ। फिर मैडम लैन विंग को अपने पास लेने की कोशिश करते हुए बोलती है, चलो ठीक है, अब तुम खाना खा लो, बहुत रात हो गई है ना? पर विंग वांगजी की गोद से जाना नहीं चाहता था। वो कहता है, नहीं, मम्मा ने कहा था मैं जांगफू के अलावा किसी के पास नहीं जाऊंगा, तो मैं नहीं जाऊंगा। ये बोलते हुए वो वांगजी के नेक को हक कर लेता है। वांगजी अपनी माँ की तरफ बेबसी से देख रहा था, पर मैडम लैन कहती, ओके ठीक है, तो चलो सब खाना खाने चलते हैं, वांगजी चलो। ये बोलते हुए वो वांगजी को पकड़ लेती है। वांगजी ने अभी विंग को पकड़ा हुआ था, पर उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक थोड़ी ना हुई थी, इसीलिए मैडम लैन उसे पकड़ लेती है। फिर वो सभी वहां जाते हैं जहां खाना खाया जाता है। वहां पर लैन कुरैन और लेंसीचन पहले से ही आ गए थे। वो सारे बैठते हैं। वहीं विंग विंग अभी भी वांगजी की गोद में बैठा हुआ था। वांगजी विंग को अपनी गोद से हटाने की कोशिश करते हुए बोलता है, नीचे बैठो, पर विंग कहता है, नहीं मुझे आपकी गोद में बैठना है, मम्मा मुझे अपने गोद में बैठा के खिलाती थी। तभी मैडम लैन कहती है, विंग आओ मेरी गोद में बैठ के खाओ। पर विंग कहता है, नहीं मैं जांगफू के साथ ही रहूंगा, वो मुझे खिलाएंगे। ये बोलते हुए वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी अपनी माँ की तरफ बेबसी से देख रहा था, उसे सच में ये सब नहीं करना। पर चिंगेन जुन कहते हैं, वांगजी खिला दो उसे। वांगजी ना चाहते हुए भी विंग को खिलाने लग गया था, पर विंग जैसे ही एक बाइट खाने का लेता है उसका मुंह बन गया था। वो कहते, छी ये कितना गंदा खाना है, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है, मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझे मम्मा चाहिए। ये बोलते हुए वो फिर से रोने का स्टार्ट कर ही रहा था कि वांगजी उसके मुंह में हाथ रखते हुए बोलता है, चुप चुप रहो, मैंने बोला था ना तुम चुप रहोगे, तुमने क्या बोला था मुझसे, तुम अब नहीं रहोगे बोले थे ना? विंग अपनी गीली आंखों से वांगजी की तरफ देखता है और वो अपना सर लाइटली हाँ में हिलाते हुए कहता है, मुझे मम्मा चाहिए जांगफू। ये सुनकर वांगजी अपनी माँ की तरफ देखता है। मैडम लैन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस छोटे से बच्चे को कैसे संभालेगी, क्योंकि छोटे बच्चे तो अपनी माँ के साथ ही रहते हैं ना। और अगर विंग को पता चलेगा कि उसकी माँ और उसके बाबा उसे छोड़कर ही चले गए हैं, तो क्या रिएक्शन होगा? ये सोचते हुए वो वांगजी की तरफ ही देख रही थी।
वांग जी एक गहरी सांस लेते हुए विंग से कहता है, तुम अभी चुपचाप खाना खाओ, फिर तुम्हें जो पसंद है वो मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनकर विंग कहता है, सच्ची? ये सुनकर वांग जी कहता है, फिर विंग खुशी खुशी उस पूरे खाने को खा लेता है, वो भी वांग जी के हाथों से। वांग जी पूरे खाने को खिलाकर विंग को अपनी गोद में बैठाया हुआ था और फिर अपना खाना खाता है। सारे लोगों का खाना होने के बाद वांग जी अपनी माँ से बात करना चाहता था, पर वो विंग के सामने नहीं कर सकता था, इसीलिए वो विंग से कहता है, तुम गगा के साथ रहो, मैं 2 मिनट माँ से बात करके आता हूँ। पर विंग उसे छोड़ना नहीं चाहता था, पर वांग जी जबरदस्ती उसे अपनी गोद से उतार कर सिचन को देते हुए बोलता है, गगा क्या आप 2 मिनट इसे पकड़ सकते हो, मैं माँ से बात करके आता हूँ। सिचन अपना सर हिलाते और कहते हैं, वहीं वांग जी अपनी माँ और बाबा के पास जाकर पूछता है कि आखिर उसके माता पिता कहाँ हैं। वांग जी के माता पिता ने बता दिया था कि विंग के माता पिता यहाँ से चले गए हैं और अब विंग यहीं रहेगा और वो सब वांग जी की जिम्मेदारी होगी। ये सुनकर वांग जी शौक था, वो कहता है, क्या मैं? माँ, मैं उसे कैसे संभालूंगा, वो कितना ज़्यादा रोता है और उसे जब पता चलेगा कि उसके मॉम डैड चले गए हैं यहाँ से, तो तो आप समझ रहे हो वो कितना ज़्यादा यहाँ पर हल्ला मचाएगा। और आपको पता है ना, मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद जो बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं। ये सुनकर मैडम मैन उसे समझाते हुए बोलती है, वांग जी अगर तुम प्यार से विंग को समझाओगे तो वो समझेगा, जैसे तुमने कुछ टाइम पहले उसे समझाया था वैसे समझाओगे तो वो समझेगा और वो रोएगा नहीं। तुम्हें बस प्यार से बात करने की ज़रूरत है। ये सुनकर वांग जी कहता है, पर माँ। पर उसकी बात को काटते हुए चिंगहन जुन कहते हैं, वांग जी बस बात ख़त्म हो गई यहीं, बस तुम्हारी माँ ने कह दिया ना, वो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है और अगर तुम्हें ज़रूरत होगी तो हम उसकी मदद कर देंगे, हम संभालेंगे विंग को। बस अब से विंग यही रहेगा और हाँ, उसके सामने उसके मॉम डैड की जिक्र मत करना और अगर विंग पूछे तो उसे कह देना कि वो कुछ दिनों में आ जाएंगे। ये सुनकर वांग जी गुस्से में आ गया था, पर वो अपनी माँ बाबा को कुछ बोल नहीं सकता, इसीलिए वो पीछे मुड़ गया था और वो गुस्से में अपने रूम की तरफ जाने लग गया था, पर पीछे से विंग की आवाज़ आती है, जांग फू। हाय गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। ओके, फिर बाय बाय।